प्रोग्राम आयोजित किया गया राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आयोजन जो कर रहे हैं देश की बात फाउंडेशन कर रही है। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पे युवा उपस्थित हैं जो कि रोजगार की तलाश में। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि यूथ के लिए जो है एक रोजगार पैदा किया जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए ताकि देश के विकास में वो भी अपना योगदान दे सकें। अब यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं उन्हीं से हम बात करते हैं, उन्हीं से जानते हैं कि आज वो किस उद्देश्य को लेके आए हैं, क्या उम्मीद है उनको सरकार से, क्या है, क्या उद्देश्य है आपका? सर, हमारा उद्देश्य ये है कि ये पूरा देश इस टाइम पे उस कगार पे खड़ा है कि किसी के पास कोई रोजगार नहीं है। अब हमारी एक उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि यूथ के लिए वो एक रोज़गार पैदा करें। वो बाकी तो सब सारे रोज़गार बेच ही रहे हैं, मगर हमें फिर भी उम्मीद है उनसे कि कुछ ना कुछ, अभी उनके पास 4 साल बचे हैं तो थोड़ा बहुत यूथ के लिए रोज़गार दें। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि जो ये रोज़गार ख़त्म हुआ है इसका कारण क्या है? आप कोविड को मानते हैं इसका कारण कि जो ये सरकार की नाकामी की जा रही है, सरकार की नाकामी, उसके कारण है सरकार की नाकामी। जैसे कि एक डाटे हैं कि बिजली की खपत जो है सिर्फ 3% रह गई है 12% से घट के। इसके मुताबिक तो ये है कि सारी इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, तो यूथ को कहाँ से रोजगार दिया जाएगा? तो इसका कारण कौन है? सरकार कारण है। सरकार को मानते हैं, सरकार का फेलियर मानते हैं। बिल्कुल सर, सरकार का फेलियर है जी। तो ये आज जो आपका ये आंदोलन है ये 1 दिन का है या कितने दिन का है? सर, ये आंदोलन नहीं है, ये हमारी मांग है उनसे, ये आंदोलन नहीं है जी। सर, आप यहाँ पे आए हैं, कि यहाँ पे राष्ट्रीय रोजगार नीति बनाने के लिए जो है कार्यक्रम किया जा रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे जो ये सरकार का फेलियर है जिसके कारण लोगों को आज इस तरीके से सड़कों पर आना पड़ रहा है? देखिए आज तक 70 साल की जितनी भी सरकारें रही हैं, 70 से 75 साल हमारे देश को आज़ाद हुए हो गए, लेकिन इस बीच में किसी भी सरकार ने राष्ट्रीय रोजगार नीति का ड्राफ्ट बनाने की कोशिश नहीं करी है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार ने कुछ ना कुछ उद्योगों के लिए, कुछ रोज़गार के लिए करा है, लेकिन जब तक कोई नीति नहीं होगी, जब तक युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा। अभी तक हमारे यहाँ पे इकाई का चल रहा था, अब बेरोजगारी का जो सैकड़ा है वो बेरोजगारी है वो दुहाई में आ गई है। 65 लाख नौकरियाँ गई है पिछले समय में। हाँ जी, ठीक है जी। और सरकार का दावा है कि उन्होंने 1 करोड़ 28 लाख नौकरियाँ दी भी हैं, जबकि आप जानते हैं कि जो नौकरियां दी हैं वो रेडी पटड़ी वालों को दी हैं, मनरेगा के अंतर्गत दी है। लेकिन जो 65 लाख नौकरियां गई हैं वो एक बड़े अच्छे लोगों की गई हैं, मतलब इंजीनियर्स की, सीए की, मतलब एक जो जॉब क्वालिटी होती है वो गई है। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि जब रोज़गार की बात आती है तो रोज़गार का मतलब पढ़ा हुआ व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ व्यक्ति हो, हर एक को रोज़गार मिलना चाहिए। हर व्यक्ति को एक भौतिक ज़िंदगी जीने के लिए, एक सम्मानित ज़िंदगी जीने के लिए उसको रोज़गार होना उसके लिए आवश्यक होता है। रोज़गार नहीं मिल रहा, इसका क्या कारण? इसका रोज़गार ना मिलना, इसका सरकार का फेलियर सबसे बड़ा ये है कि जब इतनी बड़ी हम सरकार चला सकते हैं, इतनी बड़ी हमारी आबादी है, तो उसी हिसाब से हमारे पास मैन पावर भी बहुत ज़्यादा है। जब मैन पावर इतनी अधिक है तो हम क्यों नहीं रोज़गार दे सकते? क्योंकि मैन पावर, एक होता है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है, लेकिन आज की डेट में हमारे पास इतनी बड़ी मैन पावर है। नहीं है ना, मैन पावर तो है, लेकिन जो आप पढ़ाया जा रहा है, सुनिए एक मिनट, जो पढ़ाया जा रहा है वो क्वालिटी है ही नहीं है। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री है जिनको युवा चाहिए, रोजगार के लिए लोग चाहिए, लेकिन नहीं, उनके उस क्वालिटी के लोग नहीं मिल पा रहे हैं। क्वालिटी की बात नहीं आती है कि हमारे देश के अंदर सभी प्रकार की क्वालिटी है हमारे पास। देखिए, हमारे पास के पढ़े हुए लोग जाके यूएसए के अंदर, आप अदर्स में देखा तो उनको जो है यूएसए का जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में उनको एक्सपेरिमेंट करने का मौका दिया जाता है, लेकिन जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है उसके बीच में तो एक्सपेरिमेंट का मौका नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया रहा? यही तो सोचने का विषय है, क्योंकि हमारी सरकार इस में कहीं ना कहीं फेल हो चुकी है और हम ये चाहते हैं कि कोई भी सरकार हो, चाहे पिछले। आप ये नहीं कहना चाहते कि भाई एजुकेशन सिस्टम को ही बदलना पड़ेगा? देखिए, मेरी बात सुनिए, एजुकेशन सिस्टम आप जब बदलेंगे ना, जब जो करंट में जिन्होंने एजुकेशन लिखेंगे उनको तो रोजगार मिले। नहीं, जैसे आपकी एक इंडस्ट्री है, अगर आपको सपोज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है, अगर आपको चिप बनाने वाला इंजीनियर चाहिए और अगर आपको बाजार में मिल ही नहीं रहा तो क्या करेंगे? आप क्यों नहीं ऐसा करते कि आप उन लोगों को ट्रेन करें जिस बिल्कुल आप अगर आप हमारा ड्राफ्ट इसमें पढ़ेंगे तो हमने ये चीज़ के लिए बिल्कुल कहा है कि हमारे को मिनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये चीज़ डेवलप करनी चाहिए। आप हमारा ड्राफ्ट देखेंगे तो उस ड्राफ्ट के अंदर आएगा। आप क्या कहना चाहेंगे? आप आज
सर आज के डेट में हमने अपने बच्चों पे वैसी व्हील पावर लाई नहीं है कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट करके आगे बढ़ सके। जो रटी रटाई चीज़ है वही हम बच्चों को पढ़ाते जा रहे हैं, तो वो बच्चे आगे बढ़ ही नहीं रहे। बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी तो हमारे देश में कुछ आगे कर सकेंगे। सरकार ने कितनी नौकरियां दी अभी तक, मालूम है आपका? 2014 से लेकर 2021 7 साल आ गया, सरकार ने कितनी जॉब दी है? राज्य सरकार ने दी है वही करीब, और दोनों मिला के कम से कम 14 लाख ही हुए हैं, तो उसमें कहाँ से दोनों करेगी। और बाकी हमारे सारे वर्कर हैं, हमारे जितने भी लोग हैं, हम पढ़ लिख के आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं आ रहा है। सरकार कह रही है आप अपने रोजगार खुद बनाओ, हम कहाँ से बनाएं? कितने रोजगार हम अपने खोल सकते हैं? कुछ सरकार की तरफ से भी तो हमें देने चाहिए। हम हमेशा सरकार तो कह रही है ना कि पकौड़ा बेचना भी रोजगार है। पार्लर खोलो, ये खोलो, हर कोई अगर पार्लर ही खोल जाएगा तो उसमें आएंगे कौन? हर गली में हर एक पार्लर खुलते जा रहे हैं, या हर गली में हर में स्टॉल सी लगते जा रहे हैं, तो सिर्फ खोलने से थोड़ी होगा। सरकार को कुछ में उसमें एफर्ट भी तो डालनी चाहिए। रोजगार के लिए आए हैं। जी सर। क्या आपकी क्या समस्या है? क्या समस्या ये है, मेरी एज 22 हो चुकी है और अब मेरे को अब तक कोई रोजगार नहीं मिला है। आपने क्या किया है? मैंने BA कर रखी है, मैंने ITI कर रखी है, 10th 12th सब की हुई है, मैंने पर रोजगार नहीं है एक भी। हाँ जी। तो क्या कहना चाहते हैं आप? किसका फेलियर है? क्यों ना आपको नौकरी नहीं मिल रही? फेलियर तो ये गवर्नमेंट का ही है, हमारे मोदी जी का फेलियर है एक तरीके से। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अफजल है। अफजल, यहाँ पे आप किस लिए आए हो? जी हमारे देश में बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए, और हम भी बेरोजगार हैं, रोजगार मिला हमें इसलिए। कितने पढ़े हुए हो आप? मैं 12th पास हूँ। 12th पास अभी हो? कॉलेज में हूँ। कॉलेज में हो जी। तो अभी तो कितनी उम्र कितनी है आपकी? उम्र 18। 18 साल है, तभी तो आपको नौकरी मिल भी नहीं ना सकते अभी, सिर्फ आप 18 ही साल के हो। जी सर, आगे के लिए हमें तैयारी करनी है। अच्छा, आगे इसके लिए आए हो आप? हाँ। अपने लोगों की मदद के लिए आए हो आप? हाँ सर। रोजगार संसद का आयोजन किया जा रहा हाँ जी। है, जिसमें हमारे जो राष्ट्रीय रोजगार नीति जो देश की बहुत फाउंडेशन के माध्यम से हो रहा है, हमारा ये मानना है कि देश में सभी युवाओं हाँ को जी। उनके कौशल के अनुसार रोजगार मिले। हाँ जी। इसके लिए हम लोग यहाँ पे रोजगार संसद का आयोजन कर रहे हैं। आप जो है अभी पढ़ रहे हैं कि आप नौकरी की तलाश में हैं? जी, हम पढ़ भी रहे हैं, हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, हम लोग अभी MA कर रहे हैं आर्ट्स फैकल्टी यूनिवर्सिटी से। अच्छा जी। तो अभी आप रोजगार देख रहे हैं, आपको रोजगार नहीं मिला अभी तक। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये कहना है कि कोरोना से पहले हाँ जी। कोरोना से पहले ही रोजगार नहीं था हम लोगों के पास, और कोरोना के बाद बेरोजगारी का आंकड़ा 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। हाँ जी। आज युवा दर बर दर भटक रहा है, चाहे वो ग्रेजुएटेड हो, 12वीं पास हो, 10वीं पास हो, मास्टर्स, मैंने मास्टर्स किया है। हाँ जी। मैं जब बाजार में रोजगार के लिए जाता हूँ तो रोजगार नहीं। सरकार तो ये कहती है कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, मोदी जी का तो ये दावा था। मेरा मानना है मोदी जी जो भी दावा कर रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री उसको पूरा करें जल्द से जल्द, और राष्ट्रीय रोजगार नीति का जो मसौदा है अगर वो लागू होता है इस देश की संसद से, जो हमने पढ़ा है अब तक इस राष्ट्रीय रोजगार नीति में, तो उसका समाधान हमें लगता है कि रोजगार मिल सकता है इस देश के सभी युवाओं को, यंगिस्तान को रोजगार मिल सकता है, क्योंकि चीन की जनसंख्या हमसे ज़्यादा है, फिर भी वो अपने लोगों को, अपने युवाओं को सबको रोजगार दे दी है। पर इस भारत में ऐसा क्या है कि 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है और रोजगार युवाओं के पास नहीं है। जी, आपको पता है जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने सिर्फ 8 लाख रोजगार दिए हैं 2014 के बाद। जी, ये बड़ी बेशर्मी की बात है इस देश के लिए, और जो केंद्रीय सरकार है उसने 6 लाख रोजगार दिए। तो ये बड़ी बेशर्मी की बात हाँ है। जी। ये केंद्र सरकार के मुंह पे कालिक है, ये राज्य सरकारों के मुंह पे कालिक है। आप जो कारण क्या मानते हैं, क्यों नहीं रोजगार? मेरा मानना है कि उन लोगों की विल नहीं है, वो लोग सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं, लोगों को बांटना चाहते हैं, नफरत कर फैलाना चाहते हैं, पर जो मुख्य मुद्दे हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसकी बात ही नहीं करते हैं ये लोग। तो हमें लगता है इस देश के युवाओं को एक नए राष्ट्र की ओर बढ़ना होगा, एक नए लीडर की ओर बढ़ना होगा, अगर ये लोग इस समस्या का समाधान नहीं करते।